सबको पता है कि एक कारीगर का काम होता है अपने काम को सही ढंग से करना, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे भी होनहार कारीगर पाए जाते हैं जिनके अंदर उल्टे पुल्टे काम करने की थोड़ी चुल मची होती है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे कारीगरों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने लोगों के कामों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखो, जब कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर पुराना हो जाता है तब उसे गिराना पड़ता है और उस बिल्डिंग को गिराने के लिए इंजीनियरों के द्वारा पहले सटीक कैलकुलेशन की जाती है, फिर उसके बाद ही उस बिल्डिंग को गिराया जाता है। अब कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है पढ़े लिखे इंजीनियरों को, लेकिन भाई जो इंजीनियर बिना पेपर दिए पास हो जाते हैं वो तो अपने तेज़ दिमाग से ऐसे छोटे मोटे काम तो चुटकियों में ही कर देते हैं, जैसा कि इस जेसीबी ड्राइवर ने किया। यह नमूना बिना कोई कैलकुलेशन किए बस धड़ाधड़ इस पुराने साइलो को तोड़े जा रहा था, जिसके बाद अंत में ये पूरा का पूरा साइलो सीधा इसी के ऊपर आकर गिर जाता है। अब भाई उल्टे काम करोगे तो रिजल्ट सीधे कैसे मिलेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उनके अंदर बड़े बड़े वेंटिलेशन फैन लगाए जाते हैं ताकि फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को बाहर निकाला जा सके। कुछ इसी प्रकार ये इंजीनियर की औलाद इस फैक्ट्री में नया नया काम करने आया था और ये इस वेंटिलेशन फैन को देखने के लिए जैसे इसके ऊपर चढ़ता है कि तभी इस बाइक के साथ ऐसा कांड होता है कि मैं क्या ही कहूँ। सच में इस बाइक का तो आज दिन ही खराब था। अब आपने देखा होगा कि जब किसी घर की छत डालने का काम किया जाता है तब उस घर की छत डालने से पहले लोहे के सरियों से उसका मजबूत बेस तैयार किया जाता है ताकि वो छत कंक्रीट का वजन बर्दाश्त कर सके। लेकिन क्या हो, छत डालने का यही काम किसी अनाड़ी कारीगरों को सौंप दिया जाए। इस वीडियो में ये इंजीनियर इस घर की छत डालने का काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में लोहे के सरिये थोड़ी हल्की क्वालिटी के लगा दिए, जिसके बाद आगे इन नमूनों के साथ क्या हुआ वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। सच में जरा से पैसे बचाने के चक्कर में इनका तो पूरा दिवाला ही निकल गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो घरों में सीढ़ियाँ बनी होती है उनका क्या काम होता है। अब जाहिर सी बात है, सीढ़ियों का इस्तेमाल तो ऊपर आने जाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब आप इस सीढ़ी को देखिए। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इस बिल्डिंग को बनाने वाले इंजीनियरों को उनके पूरे पैसे नहीं मिले होंगे, तभी तो उन्होंने सीधा मेन गेट पर बनी सीढ़ी के ऊपर ही पिलर खड़ा कर दिया ताकि न कोई अंदर आ सके और न ही कोई बाहर जा सके। सच में इन इंजीनियरों के दिमाग को मानना पड़ेगा। अब आपने कहीं ना कहीं स्प्रे पेंट के जो कैन होते हैं उनको तो ज़रूर देखा होगा। इन कैन का इस्तेमाल प्रोफेशनल पेंटर अपनी कला को निखारने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हो जब ये स्प्रे पेंट किसी उल्टे दिमाग वाले कारीगर के हाथ लग जाए। इस वीडियो में यह नमूना अपने काम में ध्यान न देकर ऐसी उल्टी हरकतें करने में लगा था, जिसका खामियाजा भी इसे इसी के अंदाज में भुगतने को मिला। सच में यह नमूना तो किसी सस्ते सुपर हीरो से कम नहीं लग रहा। अब आपने देखा होगा कि जो विदेशों में घर बने होते हैं उन घरों के ऊपर चिमनियां बनाई जाती है ताकि घर के अंदर से निकलने वाले धुएं को बाहर निकाला जा सके। ठीक ऐसे ही एक चिमनी इस घर के ऊपर भी बनी थी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई थी, जिस कारण इस घर के मालिक ने इस चिमनी को तोड़ने के लिए कुछ होनहार कारीगरों को अपने घर बुलाया, जिसके बाद इन शैम्पुओं ने इस चिमनी को कैसे नीचे उतारा वो तो आप देख ही सकते हैं। सच में ऐसे नमूनों को बुलाने से तो अच्छा बंदा अपना काम खुद ही कर लेगा। जैसा कि आप सबको पता है, फैक्ट्रियों के अंदर चीज़ों का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिसके चलते उस सामान को फैक्ट्री से गोडाउन में रखने के लिए फोर्कलिफ्ट का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही एक फोर्कलिफ्ट के द्वारा ये वर्कर भी अपना काम कर रहा था, लेकिन आज इस बेचारे की किस्मत कुछ ठीक नहीं थी, तभी तो इसके साथ इतना बड़ा कांड जो हो गया। सच में अगर ये वर्कर ऐसे काम करता रहा तो एक दिन ये कंपनी टेस्ला से भी आगे निकल जाएगी। अब आपने पेंटर को किसी घर या बिल्डिंग को पेंट करते हुए तो ज़रूर देखा होगा। ऊंची इमारतों को कलर करने के लिए उन्हें काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, जिसमें जान का भी काफ़ी खतरा होता है। सेफ्टी की इसी बात को ये पेंटर को ज़्यादा सीरियसली ले गया, तभी तो इसने सीधा अपने गले में फंदा डाल दिया ताकि ये नीचे गिरने से बच सके। लेकिन इस शैम्पू को क्या पता था कि ये नीचे गिरने से भले ही मरे या ना मरे, लेकिन फांसी लगने से जरूर मर जाएगा। अब पढ़े लिखे इंजीनियरों का काम होता है घर को पूरी सेफ्टी और मजबूती के साथ बनाना ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, लेकिन इस वीडियो में तो भाई कुछ उल्टा ही काम हो गया। यहाँ पर इन नमूनों ने इतनी मजबूत छत बनाई कि दूसरे फ्लोर पर खड़ा कारीगर सीधा नीचे वाले फ्लोर पर आ गिरा, जिसे देख वीडियो बना रहा ये शख्स भी हक्का बक्का रह गया। सच में इतना मजबूत घर बनाने से तो अच्छा इंसान किसी झोपड़े में रहना पसंद कर लेगा। जिस तरह ऊंची इमारतों को गिराने के लिए सटीक कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह पेड़ों को गिराने के लिए भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ताकि पेड़ सही डायरेक्शन में गिरे। लेकिन जो लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार का समझते हैं
उनके साथ अक्सर ऐसे कांड हो ही जाते हैं, जैसा कि इस नमूने के साथ हुआ। इस इंजीनियर ने पेड़ गिराने का ठेका तो ले लिया, लेकिन इसको काम करना कुछ आता नहीं था। तभी तो इसने ऐसा पेड़ काटा कि ये अपने साथ साथ इस घर को भी ले डूबा। और तो और पेड़ गिरते समय यह नमूना ऐसे हाथ से पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था जैसे इसके अंदर कोई सुपर पावर है। सच में ऐसे नमूनों से तो भगवान ही बचाए।